नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज रिपब्लिक डे पे सभी लोग मंच पे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें हो रही थी, मसूरी की बातें कम हुई। कि सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई दूंगा। और ये एक माहौल होता है, माहौल बन जाता है कि जब आप एक मंच में बैठे हो और विकास की बात जब मैंने बोलनी शुरू करी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो विकास की धारा बढ़ाई जा रही है, जिस प्रकार से सड़कों का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में हो, हॉस्पिटलों के बारे में हो, तो विपक्ष ने टीका टिप्पणी शुरू कर दिया और वो देश की सीमाओं पर आ गए। मसूरी में जब उन्हें और कुछ नहीं दिखता है तो सीमाओं की बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भूल जाते हैं। भारतवर्ष का जो आज रोल है, हमारे प्रधानमंत्री का जो आज एक इस प्रकार से वो एक अपना रोल अदा कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने का, वो भूल जाते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। ये देश हमारा पहले है, शहर हमारा पहले है, भारतवर्ष के नागरिक हम पहले हैं, और इसका उत्थान, इसका विकास आवश्यक है, जरूरी है। आपसी मतभेद भूलने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और मसूरी को निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना हमारा ये कर्तव्य है। ब्रह्मभूषण बोला सर, अभी मसूरी में थोड़ा लोगों का कहना है माहौल खराब हुआ विपक्ष का। आप उस समिति के अध्यक्ष हैं। देखिए, बाबा बुल्ले शाह जो मजार है, नहीं एज आप आरएसएस के भी ये है, आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के, तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? मतलब जो लोग कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सरकार का भय खत्म है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। बाबा बुल्ले शाह की मजार 100 वर्ष पुरानी है। सर्वप्रथम वो निजी भूमि पर बनी हुई है, वाइबा गैलन स्कूल की भूमि पर है और सरकारी भूमि पर नहीं है, फॉरेस्ट भूमि पर नहीं है। कोई रोड के अतिक्रमण उसने बाजार ने नहीं कराए। और इस मजार में हमारी आस्था बहुत पहले से है। मैं महाविद्यालय 1995 में गया, जब मैं वहाँ अध्यक्ष बना, उससे पूर्व से मैं वहाँ बाजार पे दर्शन करने, मत्था टेकने जाता हूँ। और मेरा एक नियम है। कुछ प्रेशर रहता है बीजेपी का या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ही भ्रांति है ये। अच्छा, मैं अभी आप मेरे ना स्वतः ही, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो जब मैं चर्च के आगे से गुजरता हूँ तो स्वतः ही क्रॉस बन जाता है। और जब मैं गुरुद्वारे या मस्जिद के पास जाता हूँ तो मैं मत्था हाथ जोड़ता हूँ, सर झुकाता हूँ। इसी प्रकार से जब मैं मंदिर के आसपास से गुजरता हूँ तो मेरा शीश झुक जाता है, मैं प्रणाम करता हूँ देवी देवताओं को। मैं सब धर्मों को मानने वाला व्यक्ति हूँ। कभी भी बीजेपी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई टीका टिप्पणी इस बारे में नहीं करी गई। मैं आज करीब 5 वर्ष से बाबा बुल्ले शाह समिति का अध्यक्ष हूँ। और श्री रब जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो जब अधिवक्ता थे, एक जज थे हाई कोर्ट में, तो उनके द्वारा जब उनकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने मुझे इस पद पर पदोन्नत करा और मैंने बेखूबी बिना किसी पक्षपात के इस पद को निभाने का पूरा प्रयास करा। जो मजार आज तोड़ी गई है, परसों जिसका वर्णन आपने करा, वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है मसूरी की जनता के लिए कि मसूरी में ऐसी घटना सबसे पहली बार हुई है। कभी ऐसी घटना ना हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और इसके लिए हमने कानून से उच्च कानूनी राय लेते हुए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस मजार को तोड़ा, जिन्होंने उस मजार में जाके पाक कुरान को फाड़ा और गलत कार्य करे। मैं पूर्ण रूप से विरोधी हूँ। और मैं आज फिर बोलना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री चाहे हमारे मोदी जी हैं। सर, मैं माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ, जैसे जो ये लोग काम कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं ऐसा करते होंगे ना कि लीडर जो है वो थोड़ा उन्हें अच्छा लगे, तो क्या ये जो लीडर्स है, टॉप लीडर, उन्हें अच्छा लगता है ये सब हो रहा है? ये असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य किया जा रहा है। खराब लगता है ये? बिल्कुल हमारे असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। वो तत्व ये काम कर रहे हैं जो कि हमारी छवि खराब करना चाहते हैं। अच्छा। भारत सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, प्रदेश सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं तो भी उनको कोई हक नहीं है किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति के, बिना किसी संविधान के नियम के, कानून के, कि वो ऐसे जाकर किसी भी धर्म की, जाति के लोगों के साथ आस्था के क्षेत्र में जाकर ऐसे तोड़ फोड़ करें। और माननीय
प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हो धामी जी हो, चाहे हमारे मंत्री गणेश जोशी जी हो, मेरे द्वारा कभी भी उन्होंने कभी इस प्रकार से कोई टीका टिप्पणी नहीं करी है। और हमारी पार्टी जो स्थित है मसूरी में, जो आज मसूरी मंडल अध्यक्ष के तौर पर मैं कहूँगा कि जो घटना घटी है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमने एक शिकायती पत्र जिसमें एफआईआर में इंक्लूड भी जिस पत्र को करा गया है, हमने मसूरी पुलिस को दिया है। मुझे पूरा आश्वासन है कि मसूरी पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन समस्त व्यक्तियों जिन्होंने ये कार्य किया है उनको सजा दी जाएगी। थैंक यू सर, बात करेंगे।